हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब अलाइड की क्लास के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज। यस, पंजाब अलाइड एग्जाम चाहिए आपके पास, आप किसी भी पंजाब के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप पंजाब पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएसपीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीएसटीसीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आज की क्लास हर के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, आज हम सारे एवरेज पे बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, यस, एवरेज पे आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। तो आपने क्वेश्चंस को मेरे साथ में करते हुए चलना है, ठीक है। हाँ जी, आंसर सभी ने बताना कि हाँ जी आंसर आ रहा है, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो एंड में आपने खुद को एनालाइज करना है कि हाँ जी इतने क्वेश्चंस के अंदर से मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे। ओके, जिससे आपको खुद को ये पता चलेगा कि मेरे एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी हो रही है, कहाँ पे स्टैंड करता हूँ मैं। ओके, तो इसलिए क्या करना है, सभी ने साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। यस, कुछ अगर मैं आपको लगता है कि कोई फॉर्मूला आपको नहीं पता या कुछ भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता, वो आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, क्या है हमारा टॉपिक? एवरेज। आज हम एवरेज डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज क्या है बेसिकली? यस, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, सिंपल एक लैंग्वेज के अंदर कि एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है सभी का टोटल मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सिंपल आपने इतना सा करना है। ओके, यस, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। देखिए अपने पास में एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे। क्या क्वेश्चन है? द एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 48 डिग्री। यस, यहाँ पे आपके पास में एवरेज टेम्परेचर ऑलरेडी आपको गिवन है। यस, एवरेज टेम्परेचर आपके पास में एवरेज ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। एंड द ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इट इज 46। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के लिए आपके पास कितना है? 46 डिग्री है। द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 42 डिग्री। अगर मंडे को 42 डिग्री था, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। तो बताओ फ्राइडे को टेम्परेचर कितना था? दिस इज द क्वेश्चन। यस, तो अब देखिए अभी मैंने क्या बताया, एवरेज अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास में एवरेज गिवन है, देखो एवरेज हमारे पास गिवन है, और साथ में क्या गिवन है आपके पास में? नंबर ऑफ डेज भी हमें पता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। दैट मीन्स कि देयर आर टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो अगर मुझे टोटल फाइंड आउट करना है, उसका सम फाइंड आउट करना, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास में टोटल आ जाएगा। यस, टोटल आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए यही कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। यस, यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। देखिए क्या है, तो यहाँ पे अगर मैं टोटल देखूं कि टोटल ऑफ टोटल टेम्परेचर कब का? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। तो टोटल टेम्परेचर कितना आ जाएगा? एवरेज मल्टीप्लाई बाय 4। देयर आर टोटल 4 डेज एंड द एवरेज इज 48। दैट मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई बाय 48। ओके, यस, क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा 192। 192 आ गया, देखिए क्लियर। अब साथ में उसने क्या कहा है कि द फॉर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। यस, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे का एवरेज कितना है? 46। अगेन वी हैव 4 डेज। 4 डेज है तो 4 डेज का आपके पास एवरेज है 46। तो अगेन आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 184 आ गया। क्लियर? अब देखो हमने फाइंड आउट क्या करना है कि फ्राइडे का टेम्परेचर क्या है। अगर आपके पास में मंडे का टेम्परेचर कितना है? 42 डिग्रीज है। क्लियर? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देती हूँ तो ये देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तो दोनों में ही है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, अगर हम इसको माइनस करते तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? मंडे का टेम्परेचर माइनस फ्राइडे का टेम्परेचर, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 8। क्लियर? और हमारे पास क्या गिवन है कि मंडे का टेम्परेचर कितना? 42 डिग्री है। तो फ्राइडे का कितना हो जाएगा? 42 माइनस 8, दैट मीन्स 34 डिग्री। ओके, सो आंसर विल बी 34 डिग्री। तो जिन जिन भी कैंडिडेट्स का 34 डिग्री आया है अपना मार्क 1 कर लीजिए कि हाँ जी 1 मार्क तो हो गया अपना। ठीक है जी, यस, मार्क्स नोट डाउन करते चलो, जितने भी क्वेश्चन है सभी का 1-1 मार्क सोच के चलो आपके, हाँ जी मेरे इतने हो गए।
उससे आपको खुद को पता चलेगा कि एवरेज का कंसेप्ट मेरा कितना क्लियर है, मुझे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लियर? यस, सभी को क्लियर हो गया? 34 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने कि हाँ जी कितने मार्क्स आए हैं आपके। हाँ जी, एट द एंड ऑफ द क्लास कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि कितने मार्क्स बने आपके टोटल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 10 years ago the average age of a family of 4 member was 24 years। yes, again average is given। ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर एवरेज ही गिवन होती है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 4 member was 24 years। 2 children having been born with the age difference of 2 years, the present average of the family is same। कह रहा है कि अभी भी जो एवरेज है वो सेम है, पहले भी सेम थी, 10 साल पहले एक पर्टिकुलर एवरेज गिवन है 24 ईयर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अभी 2 फैमिली के अंदर चिल्ड्रन हो गए, तो उसके बाद में भी क्या है, एवरेज आपकी सेम ही है। तो ये बताओ कि जो यंगेस्ट चाइल्ड है, जो सबसे छोटा बच्चा है फैमिली के अंदर, उसकी एज क्या है। क्वेश्चन क्लियर है? तो अगर हम टोटल देखें, यस, अगर हम देखें 10 years ago, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, टोटल एज और 4 मेंबर्स कितनी हो जाएगी आपकी, 24 ईयर्स है, दैट मीन्स 96 ईयर्स होगी। अब ये कब है, 10 years ago, अभी कितनी है, प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर अगर हम टोटल एज देखें तो टोटल एज कितनी हो जाएगी, देखो 4 मेंबर्स है, 10-10 साल सभी की एज बढ़ गई, दैट मीन्स कि 40 ईयर्स ऐड हो गया आपका, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 96 प्लस 40, दैट मीन्स कि 136। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अभी भी उनकी जो टोटल एवरेज है ना वो कितनी है, सेम है, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए फैमिली के अंदर, 6, दैट मीन्स कि टोटल ऑफ 6 मेंबर के अंदर कौन कौन आ गया, 4 जो हमारे पास में पहले ही मेंबर्स थे फैमिली के अंदर, प्लस 2 चिल्ड्रंस, और जो 2 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन की एज क्या कहा है उसने कि एज डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का। अगर हम ये मान ले कि एक चिल्ड्रन की एज है x ईयर, ठीक है, जो यंगेस्ट है उसकी एज कितनी है, x ईयर, तो जो दूसरा ओल्डर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 2 ईयर्स। डन। तो यहाँ पे तो 2 चिल्ड्रन है, तो 2 चिल्ड्रन का टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 2x प्लस 2। और ये क्या कह रहा है कि जो एवरेज है वो अभी भी उतनी है जितनी पहले थी, नंबर ऑफ पर्सन कितने, 6, एवरेज कितनी है, 24 ही। यस, क्लियर? तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे अपने पास में जो एवरेज है वो उतने की उतनी है जितनी पहले थी, तो अभी कितनी हो जाएगी, 144 होगी। यस, 144 हो गई। अब जो 144 है वो क्या है, 4 मेंबर और 2 चिल्ड्रन की एज है। 4 मेंबर की कितनी है, 136। ओके, 2x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 144, दैट मीन्स दिस 2x इज इक्वल टू व्हाट, 144 माइनस 138। ओके, यस, कितना हो गया आपके पास में, 6 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। और x हमने क्या कंसीडर किया था, जो यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज कितनी थी, x, दैट मीन्स कि यंगेस्ट चाइल्ड की एज कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 3 ईयर्स। डन। सो आंसर विल बी 3 ईयर्स। ओके, हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई डाउट हो इसके अंदर? देखिए सिंपल क्वेश्चन है, पहले आपके पास में 4 मेंबर्स की एवरेज गिवन है, तो हमने उनकी टोटल फाइंड आउट कर ली। उसके बाद में उसने कहा कि 10 ईयर्स के पहले की बात कह रहा है, तो आफ्टर 10 ईयर्स दैट मीन्स कि प्रेजेंट के अंदर कितनी होगी, सभी की 10 ईयर्स बढ़ गई, दैट मीन्स कि टोटल इतना हो गया हमारे पास में 136। बट अभी फैमिली के अंदर 6 मेंबर है और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अभी भी एवरेज सेम है, एवरेज कितनी है, अभी भी 24 है, टोटल 6 मेंबर है, दैट मीन्स कि अभी टोटल कितना हमारे पास में 144 है। क्लियर? तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर ये 144 है तो अपने पास में क्या है, ये जो 4 मेंबर है उनकी एज
प्लस 2 चिल्ड्रन की एज, सभी की मिला के कितनी होनी चाहिए? 144 होनी चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 to 50। यस, एवरेज फाइंड आउट करनी हमने ऑल द प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर सभी को पता है कौन कौन से होते हैं? यस, अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो 30 के बाद में कौन कौन से प्राइम नंबर है? 31, 37, 41, 43 एंड 47, यही प्राइम नंबर्स होते हैं। यस, अभी हमने क्या फाइंड आउट करनी है? एवरेज फाइंड आउट करनी है। एंड यू नो दैट एवरेज इज इक्वल टू सम टोटल, इनका सभी का टोटल करेंगे। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? 31, 37, 41 प्लस 43 प्लस 47। ओके, और टोटल कितने आपके पास? 5 नंबर्स हैं, सो डिवाइडेड बाय 5। सो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में? 199/5। तो ये हो जाएगा आपके पास, वैल्यू आ जाएगी 39.8। सो जिनका भी 39 सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास यस 39.8। तो जिनका भी 39 है, 37 नहीं है, बी नहीं आंसर है आपका, डी के अंदर है 39। 39.8 जिनका भी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, वेरी गुड। जिनका भी 39.8 आंसर आया। ओके, यस, अगर आप लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे सभी। यस, अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर सभी ने करना है। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया, फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर दीजिए। यस, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फ्री वार्म अप कोर्स के अंदर आपको सभी लेक्चर्स विद पीडीएफ अवेलेबल होंगे, चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लेक्चर्स हैं, चाहे लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर हैं, या फिर आपके जर्नल स्टडीज से रिलेटेड लेक्चर है। मीन्स कि आपके जो एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको जो हमारा फ्री वार्म अप कोर्स है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे विद पीडीएफ। ओके, कुछ चार्ज नहीं है उसका, जस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आपने जस्ट रजिस्टर करना है आपको, और वहां से आपको सारा का सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यस, करिए ट्राई, शाबाश। देखिए, अभिपीडिया की तरफ से अभी आप लोगों के लिए, चाहे पंजाब नायब तहसीलदार के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे पंजाब पटवारी के लिए, चाहे आप पीएसपीसीएल के लिए या पीएसटीसीएल, मीन्स कोई भी आप पंजाब अलाइड एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभिपीडिया की तरफ से सभी के से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और इसके अलावा कुछ माइक्रो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप जो कोर्स का जो लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से डिटेल चेक कर सकते हो। ओके, यस, हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सभी का? सिंपल क्वेश्चन था, अब तक हो जाना चाहिए। देखिए क्या है, कह रहे थे एवरेज ऑफ 20 स्टूडेंट is 12 years. That if the teacher's age is included, the average age increase by 1. The age of teacher is, तो कह रहे टीचर की एज बताओ। तो अब देखो, एक तो हमारे पास में क्या है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं, और उनकी एज कितनी है? एवरेज 12 ईयर्स। दैट मीन्स कि जो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 20 इंटू 12। ओके, अब दूसरा कह रहा है कि अगर टीचर को मैं ऐड कर देती हूँ, दैट मीन्स कि जो टोटल एज है 20 स्टूडेंट्स प्लस टीचर, तो कितनी हो गई? 21 हो गए टोटल। देखो 20 स्टूडेंट थे, एक टीचर था, दैट मीन्स नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? 21, और एवरेज कितनी बढ़ गई? बाई 1। इसको आपने 13 से करा। ठीक है, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 240, और ये हो गया अपने पास। क्लियर? तो टीचर की एज आपको फाइंड आउट करने, तो टीचर की एज यहाँ पे कितनी आ जाएगी? अगर हम इसके अंदर से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास टीचर की एज आ जाएगी। तो टीचर की एज आप यहाँ पे देखिए कितनी आ गई? 33। 273 माइनस 240 दैट इज 33 ईयर्स। ओके, यस। अब देखिए, मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, उससे आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ जाते हैं। ठीक है, और उसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास में एवरेज एज कितनी है? 12 ईयर्स है।
तो यहाँ पे जो भी पर्सन इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूडेड पर्सन, याद नोट डाउन कर लीजिए, इंक्लूडेड पर्सन एज अगर मैंने फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, जो हमारे पास ओल्ड एवरेज है, मीन्स पहले तो एवरेज इतनी तो है ही है, मीन्स अब जो भी चेंज हो रहा है वो इसी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज एज, ओल्ड एवरेज एज प्लस जितनी भी मेरा इंक्रीज हो गई है एवरेज, कितनी इंक्रीज हो गई है, बाई 1, और नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 20 थे पहले, एक और आ गया, दैट मीन्स कि 21, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, दैट मीन्स कितना हो गया, सिंपल देखो 33। अब इसके लिए तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली ही कर सकते थे, कैसे, ये देखिए, यस, ये कितना दे रखा है आपके पास, 12 ईयर है, ये तो हमारे पास है। अब एवरेज के अंदर हमने ऐड क्या करना है, यहाँ पे 20 है, 20 के अंदर एक और पर्सन आ गया 21, कितना हो गया आपके पास में 21 हो गए, ठीक है ना। तो इसके अंदर 21 को आप ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 33। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ जी। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई किया। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, क्या है, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास फॉर 24 स्टूडेंट्स इज 35 है, ओके। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड, अगर टीचर का वेट भी इंक्लूड कर देते तो एवरेज राइज बाय 400 ग्राम, यस, यहाँ पे देखो 400 ग्राम है, ठीक है। तो द वेट ऑफ द टीचर इज, तो टीचर का वेट कितना आ जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, टीचर का वेट कितना हो जाएगा, देखो अपने पास में ओल्ड एवरेज कितनी है 35 प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए 24, पहले थे, एक टीचर आ गया 25 हो गए, दैट मीन 25 इंटू 400 कितना हो गया आपके पास में प्लस 10। ये क्या है हमारे पास ग्राम है, तो केजी में कितना आ जाएगा आपके पास में 10 केजी आ जाएगा, कितना आ गया 45। देखिए कितना सिंपल है, ओके। सो जिनका भी 45 केजी आंसर आ गया बिल्कुल करेक्ट है, डन, यस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाँ जी, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इन 10 इनिंग्स वाज 32, 10 इनिंग्स तक उसकी एवरेज कितनी है 32 एवरेज है, ओके। देन हाउ मच रन मस्ट ही मेक in his next inning so as to increase his average run by 4। अब करेक्ट, जो उसकी एवरेज है वो 4 बढ़ाना चाहता है, दैट मीन्स कि एक तरह से क्या हो रहा है, उसी तरह का जी पर्सन इंक्लूड हो रहा है, इनिंग इंक्लूड हो रही है, दैट मीन्स कि पहले आपके पास में कुछ वैल्यू थी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्लूड जो है वो आपकी इंक्लूड हो रही है, सिंपल सी बात है, इंक्लूड या एक्सक्लूड कुछ भी अपने पास में आ जाता है, आप सेम मेथड यूज करोगे। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि पहले 10 इनिंग के अंदर कितनी है एवरेज 32, अब इसके बाद में एक और इनिंग वो प्ले करेगा, दैट मीन्स कि 11th इनिंग एक इनिंग ऐड हो रही है, तो जो नेक्स्ट इनिंग है उसकी नेक्स्ट इनिंग मीन्स 11th इनिंग के अंदर नंबर ऑफ रन्स उसको कितने बनाने पड़ेंगे, किसमें 11th इनिंग के अंदर, हाँ जी, कितने बनाने पड़ेंगे, आंसर अब तक आ जाना चाहिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो पहले एवरेज कितनी है 32, उसको लिखेंगे एज इट इज, प्लस अभी नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी होगी 10 थी, एक और होगी है तो कितनी होगी हमारे पास में 11, और इंक्रीज कितना हो रहा है आपके पास में 4 का इंक्रीज कह रहा है, देखो यहाँ पे कितना इंक्रीज कह रहा है 4, दैट मीन्स व्हाट 32 प्लस 44 कितना आ गया 76, दैट मीन्स उसको 76 रन बनाने पड़ेंगे तब उसकी एवरेज बाई 4 इंक्रीज हो जाएगी। यस, क्लियर है, हाँ जी। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपका डाउट क्लियर किया जाए, ओके, यस। किसी को कोई भी डाउट आता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, क्योंकि और मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, हाँ जी, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, अगर डाउट कहीं पे भी आता है तो उसको साथ साथ क्लियर करते हुए चलो, बिकॉज अगर एक बार लूप होल अगर हम छोड़ते हुए चलेंगे ना तो जो मेन पॉइंट्स है वो छूटते ही चले जाएंगे आपके, डन। तो इसलिए सभी ने अच्छे से पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है। यस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे हम लोग, बिल्कुल डेफिनेटली, यस। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन इंक्रीज बाय 2.5 kg। यस, एवरेज इंक्रीज हो रहे कितने बाय 2.5
5 kg when a new person comes in place of one of weighting 65 kg। हाँ जी, एक पर्सन था जिसका वेट कितना है 65 kg था, उसकी जगह पे दूसरा पर्सन आ गया, रिप्लेस हो गया, तो उसकी वजह से जो टोटल एवरेज है उस पर 2.5 kg का इफेक्ट पड़ गया, इंक्रीज हो गई है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन, जो न्यू पर्सन है उसका वेट क्या हो सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? हाँ जी, न्यू पर्सन वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हमारे पास में जितना भी जो पर्सन रिप्लेस हुआ है उसका एग्जैक्ट जो वेट गिवन है पहले हम वो लेंगे, दैट इज 65 kg। अब जो इफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है कि भी दूसरा पर्सन आ गया उसकी जगह पे, इस वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। और कितना इफेक्ट पड़ रहा है? यहाँ पे पड़ रहा है 2.5 kg। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यस, ध्यान रखना, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लिखेंगे, अगर यहीं पे डिक्रीज होता तो हम क्या करते? माइनस लिख देते। कितना इंक्रीज हो रहा है? 2.5। और आपको पता है जो एवरेज है, एवरेज क्या होती है अपने पास में जितने भी टोटल है उसके ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे अपने पास में जो टोटल नंबर है, या आप कह दो टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने हैं? 8 है। दैट मीन्स कि पूरे 8 के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको उस पूरे 8 का 8 कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गया आपके पास में 25 चौके 100, 10 20, 65 प्लस 20, दैट मीन्स 85। ओके, सो आंसर विल बी 85 kg। यस, चेन का भी 85 kg आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 36। देयर आर टोटल 50 ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन इज इक्वल टू 36। तो देखो यहाँ पे मीन वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एवरेज है। हाँ जी, ध्यान रखना, तो अगर कहीं पे भी मीन आ जाता है देन यू विल टेक एवरेज। ओके, यस। It was found later then an observation was 48 was wrongly taken as 23. The corrected new mean is। हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जर्वेशन थी, वो होनी चाहिए थी क्या 48, बट उसको रॉन्गली क्या ले लिया गया? 23 ले लिया गया, जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल एवरेज है वो कम होगी। ठीक है, अब उसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक कैसे करेंगे कि जो यहाँ पे जो डिफरेंस है, जितना भी इसका डिफरेंस आ रहा है उसको हम ऐड कर देंगे, डिफरेंस इन द एवरेज। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो करेक्ट मीन होगा वो कितना हो जाएगा? हमारे पास में ऑलरेडी कितना आ रहा है? 36 मीन है, 36 मीन है 50 ऑब्जर्वेशन का। अब यहाँ पे क्या लिया गया? 48 लेना था, 23 ले लिया। दैट मीन्स कि इफेक्ट कितना पड़ा? 48 माइनस 23 का इफेक्ट पड़ा। और कितनी है ऑब्जर्वेशन? टोटल 50 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना आ गया आपके पास? यस, दिस विल बी 25, तो 1/2 मीन्स 0.5। सिंपल आ गया आपके पास में। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं सीधा। कितना आ गया? 36.5। ओके, सो 36.5 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या करना है? जो हमारे पास में एवरेज गिवन है उसके अंदर ऐड करेंगे हम क्या? जो भी डिफरेंस ऑफ द एवरेज आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 48 माइनस 23 का, बट मैंने क्या कहा? एवरेज पे इफेक्ट पड़ेगा। एवरेज के लिए क्या करते हैं? टोटल से डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने यहाँ से टोटल से डिवाइड कर दिया। सिंपल, यस। अब बात आती है कहाँ पे हम प्लस करेंगे, कहाँ पे माइनस करेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने कंसीडर कर लिया है कम, होना चाहिए था ज़्यादा, तो उस केस में क्या करोगे? प्लस। जैसे कि ये वाला केस है, अगर यहाँ पे होता कि हमने कंसीडर कर लिया है ज़्यादा और होना चाहिए कम, तो उस केस में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। द स्पीड ऑफ ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर। यस, स्पीड है, एक ट्रेन जा रही है आपकी नागपुर टू इलाहाबाद और उसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर। व्हाइल व्हेन कमिंग बैक, जाते टाइम ये स्पीड है, और कह रहा है कमिंग बैक उसकी स्पीड कितनी है? 150 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन आता है
जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर किया है, उस केस में एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? एवरेज इज इक्वल टू व्हाट? 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b, मीन्स 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टू स्पीड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में क्या है? 2 इंटू फर्स्ट स्पीड इज 100, दूसरी कितनी है? 150, और दोनों का हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 150, 250। हाँ जी, कितना आ गया? 120 किलोमीटर पर आवर। यस, 120 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर। तो जिनका भी 120 किलोमीटर पर आवर आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, ओके, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन, अगर मान लो डिस्टेंस था तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि हाँ जी, आप इसको पहले डिस्टेंस कंसीडर करके चलोगे, कोई भी डिस्टेंस ले लिया d, अब आने का और जाने का कितना हो गया? 2d हो गया। अब टोटल जो हमेशा एवरेज हमने क्या फाइंड आउट करी कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो आप पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, फिर टोटल टाइम फाइंड आउट करोगे, फिर उसको सोल्व करोगे, तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएंगी। इससे अच्छा आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करो। ओके, क्लियर? यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सभी देखेंगे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, आज के क्लास के सारे जो क्वेश्चन मैंने कराए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप कवर कराने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कहते हैं 9% went to a hotel for taking their meal, 8 of them spent 12 rupees each on their meals, and the 9th person spent 8 rupees more than the average expenditure of all the 9. What was the total money spent by them? तो उन्होंने टोटल कितना पैसा खर्च किया? देखो टोटल 9% है, 9% है, कह रहे कि उसके अंदर से 8% ने तो 12 रुपीज खर्च किया। जो टोटल 8% उन्होंने 12 रुपीज खर्च करे। कितने खर्च कर दिए? 96 हो गए। पर जो 9% है ना, उसकी वैल्यू नहीं गिवन है। उसके लिए क्या कहा गया है? कहते हैं कि जो 9% है उसने 8 रुपए ज्यादा दिए हैं, किससे? एवरेज एक्सपेंडिचर से। तो अगर हम मान लें कि जो एवरेज एक्सपेंडिचर है, एवरेज एक्सपेंडिचर है दैट इज x रुपीज, ठीक है। तो जो 9% है, जो 9% है उसने कितने पैसे दिए? इसका मतलब x प्लस 8 रुपीज दिए। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो अगर हमारे पास एवरेज भी गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी गिवन है, तो हम टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? 9% है, x इज द एवरेज, दैट मीन्स कि 9x रुपीज। अब देखो जो टोटल एक्सपेंडिचर ये जो हमारा आया 9x आया, अगर हम यहाँ से देखें तो 96 8 लोगों ने खर्च किए, 8 प्लस 8 9 ने खर्च किए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे इसको इक्वल पुट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा? जो 9x है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 96 प्लस x प्लस 8। क्लियर? देखो ये तो 8 जो पर्सन थे उन्होंने खर्च किया और ये 9th ने, टोटल खर्चा हो गया, और यहाँ से हमारे पास में टोटल खर्चा ये आ गया। दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने दोनों को इक्वल पुट कर दिया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8x हाँ जी, क्लियर? यस। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास में 13, दैट मीन्स कि एवरेज 13 आई है। अब क्वेश्चन क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करो। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमने क्या कंसीडर किया है? 9x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 13 117। सो 117 विल बी द करेक्ट आंसर। यस, 117 जिनका भी आया बिल्कुल करेक्ट है। यस, क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना है सभी ने। यस, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका, सिर्फ जो न्यूमेरिक टर्म्स है वही चेंज हुई है, बाकी क्वेश्चन सेम है ये। तो अगर वो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर लेंगे। करिए, देखिए क्या आंसर आता है। क्या कह रहा है? आउट ऑफ 9%, 8% स्पेंड 30 रुपीज ईच ऑन देयर मील, द 9th वन स्पेंड 20 रुपीज मोर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 20 रुपीज मोर उसने 9th पर्सन ने दिए हैं देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 9। द टोटल मनी स्पेंट बाय ऑल ऑफ देम वाज, तो टोटल मनी कितना स्पेंड किया? दिस इज द क्वेश्चन। यस, हाँ जी, करेंगे ट्राई, करिए सभी।
तो यहाँ पे देखिए अगेन हम मान लेते हैं कि जो एवरेज है दैट इज एक्स, दैट मीन्स कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा 9% है, तो 9x हो गया। ओके, और क्या गिवन है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये कितना होना चाहिए, कह रहा है कि 8% ने 30 रुपीज दिए, कितना हो गया 8 या 24, 240 तो इन्होंने खर्च कर दी। उसके अलावा जो 9th पर्सन था उसने एवरेज से 20 रुपीज ज्यादा दिए हैं, तो हमने यहाँ पे 20 लिख लिया, सिंपल। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 8x इज इक्वल टू 260, x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 260/8। ओके, हाँ जी, अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप सभी का आंसर आ गया होगा अभी तक, यस। तो हमारे पास में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 9% है, कितना कंसीडर किया था हमने 9x, दैट मीन्स व्हाट 9 × 65/2। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 51/2। ओके, तो ये हो जाएगा 292.5, यस। तो जिनका भी 292.50 आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यस। ओके, क्लियर है सभी को। तो जिसने भी वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जितने भी लेटेस्ट अपडेट है पंजाब गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितने भी आपके अपडेट्स है वो आपको टाइमली मिलते रहें। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।